23 मई को लोकसभा इंतखाबात के नतीजे जाने वाले हैं। इससे पहले थर्ड फ्रंट की एक बार फिर से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। आज चेन्नई में तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव और डीएमके सदर एमके स्टालिन की मुलाकात होने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले केसीआर ने केरल के वजीर आला पिनराई विजयन से तिरुवनंतपुरम में मुलाकात की थी। वाजह है कि स्टालिन से पिछले साल भी केसीआर मुलाकात कर चुके हैं। केसीआर गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी महाज बनाने की कोशिशों में मसरूफ है। तो 23 मई को लोकसभा इंतखाबात के नतीजे जाने वाले हैं। इससे पहले थर्ड फ्रंट की एक बार फिर से सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। अगर गुज़िश्ता साल की बात करेंगे तो गुज़िश्ता बरस भी इस तरह केसीआर ने कोशिश की थी और एक बार फिर से कहीं न कहीं लोकसभा इंतखाबात के नतीजे से कबल थर्ड फ्रंट की कोशिश करना एक अहम पेशरफ्त मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, इस पेशरफ्त को किस तरीके से देखा जाए? इससे पहले भी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की गई थी, क्या ये कोशिश कामयाब होती हुई नजर आएगी? देखिए, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं और यही वजह है कि केसीआर लगातार इसको लेकर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो 5वें चरण का जब मतदान समाप्त हो गया था उसके बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जोड़ घटाने में लग गए थे। केसीआर की अगर माने तो केसीआर को लगता है कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दलों को मिला करके वो थर्ड फ्रंट बना लेंगे। हालांकि जो है खबर ये भी है कि वो राहुल गांधी के संपर्क में है और केसीआर का डिमांड ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उप प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए। इसको लेके वो पूरी तरह से अड़ी गए, ये डिमांड है। और जो खबर है कि वो केरल के मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं, नवीन पटनायक के संपर्क में हैं, स्टालिन से मुलाकात करने वाले हैं, कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन जो बैठक होने वाली है 21 मई को विपक्षी दलों की दिल्ली में जो बैठक होने वाली है, इसकी जो लीडरशिप है वो चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू 2 दिन पहले यहाँ पे राहुल गांधी से मुलाकात किए थे, उसके बाद कलकत्ता गए थे, ममता बनर्जी से मिले हैं और दोनों आदमी राजनीतिक विरोधी हैं, केसीआर और चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसी स्थिति में किस तरह का ये लोग समीकरण बनाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि और इसी बीच खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर को साधने के लिए मुरलीधर राव को जिम्मेदारी दे रखा है कि अगर जरूरत पड़ी तो केसीआर को किस तरह से अपने खेमे में लाना है। लेकिन केसीआर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह सबके सामने है। वह चाहते हैं कि पूरी तरह से वह एक थर्ड फ्रंट खड़ा करें, गैर भाजपा गैर कांग्रेसी, और इसमें जो है वह कितना सफल होते हैं 23 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि छठे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो रुझान हम लोग को मिल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक और एनडीए 350 से अधिक सीट जीत रही है। तो केसीआर अपने हिसाब से जोड़ घटाने में लग गए हैं। तमाम दक्षिण के जो बड़े नेता हैं, राजनीतिक दलों के जो क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं उनसे संपर्क में है। वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, मायावती अखिलेश की बात कीजिए, या कुमारस्वामी की बात कर लीजिए, केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन की बात कर लीजिए, ये तमाम नेताओं के संपर्क में है और एक नया सियासी समीकरण बनाने की कवायद में पूरी तरह से जुटे हैं। केसीआर को लगता है विधानसभा चुनाव में जो उनको सफलता मिली उसके बाद उनको लगता है कि हम पूरी तरह से इस मामले में सफल हो जाएंगे और उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि उनको उप प्रधानमंत्री देश का बनाया जाए उसमें वो सफल हो जाएंगे। लेकिन कितना सफल होते हैं यह जो 21 तारीख को बैठक होने वाली है, हालांकि ये भी सूत्रों से खबर आ रही है कि यह बैठक 20 तारीख को भी हो सकती है। तो इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि केसीआर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उस पर जो दूसरे दल के नेता हैं कितना उसको समर्थन देते हैं। जी, जाहिर सी बात है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें जिस तरीके से आपने जिक्र किया राजीव कि कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी के संपर्क में भी हैं केसीआर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कर्नाटक में तो इत्तेहाद की गवर्नमेंट है, जेडीएस और कांग्रेस मिलकर, कांग्रेस और गैर बीजेपी की कोशिशों में लगे हुए केसीआर, ऐसे में कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में ये कैसे मुमकिन माना जाए कि थर्ड फ्रंट वाकई में उसका निफाज होगा और उसे फ्यूचर में कोई ना कोई एक तरीके से लहर का सामना करना पड़ेगा या फिर उसका वजूद जो है क्लियर और कट तौर पर दिखाई देगा? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक में जो है कोई पूर्ण रूप से दुश्मन या विरोधी नहीं होता है। समय के हिसाब से लोग अपने आप बदल लेते हैं, सिचुएशन को जैसा होता है उसी हिसाब से लोग समर्थन देते हैं और पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों केसीआर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ था कि राहुल गांधी से हमको कोई परहेज नहीं है या कांग्रेस पार्टी से कोई परहेज नहीं है। जब लोकसभा चुनाव स्टार्ट हो रहा था तो उस समय वो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए लगातार प्रयासरत थे कि जो गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी जो क्षेत्रीय दल हैं उनको खड़ा करके उनको मिला के एक थर्ड फ्रंट बनाया जाए और अपने तरफ से एक
डीएम पद का हम उम्मीदवार तय करें, लेकिन इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सभी जो क्षेत्रीय दल है अपने अपने राज्य में क्या स्थिति है उस हिसाब से अपना रोड मैप तैयार किए। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, ऐसे में 2 दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राहुल गांधी से संपर्क में हालांकि हैं, वह कांग्रेस का भी समर्थन ले सकते हैं। और सभी दलों का, जो विपक्षी सभी दल हैं, उनका एक ही मोटिव है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है सत्ता में आने से। तो लेकिन ये बात राजीव समझ में नहीं आ रही है। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी थर्ड फ्रंट का नाम इसे दिया गया है, जिसमें बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी। ऐसे में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से भी वो संपर्क में है, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। केसीआर का जो केसीआर जो काम कर रहे हैं वह थर्ड फ्रंट के लिए कर रहे हैं। केसीआर का यही कहना है कि पहले हमारी कोशिश जो है वो गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी जो क्षेत्रीय दल हैं इनको मिला के हम पार्टी खड़ा करेंगे। तो ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, इन लोगों को पूरी तरह से वो इकट्ठा करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर सीट के संख्या कम होते हैं या कहीं पिछड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वह चंद्रबाबू नायडू के माध्यम से, हालांकि दोनों आदमी राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन उनके सहारे जो है कांग्रेस पार्टी को साधने की कोशिश करेंगे। चंद्रबाबू नायडू लगातार राहुल गांधी के संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में ये फ्रंट बनकर सामने आ पाएगा या नहीं, या फिर इससे पहले जिस तरीके से कोशिशें की गई थी और ये फ्रंट एक तरीके से नाकामी की बुनियाद पर पहुंचा था। ऐसे में देखना होगा कि कितना कामयाब ये फ्रंट होता है। मीटिंग के बाद खुलासा हो जाएगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, और तफसील से बातचीत करने की